वेलकम एवरीवन, क्या हालचाल आप सभी लोगों के। स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना लास्ट पार्ट एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन्स का। ये भी बस इस लेक्चर के बाद कंप्लीट हो जाएगा, फिर 2023 का पेपर हमारा सिर्फ रह जाएगा अपलोड करने के लिए। बाकी हमारी ऑर्गेनिक भी फिर एकदम कंप्लीट हो जाएगी 100% तरीके से। तो दोस्तों के साथ शेयर करते रहिए ताकि एग्जाम चल रहे हैं, इसी दौरान पढ़ाई करेंगे। और तो मुझे पता है कभी कोई पढ़ाई नहीं करता, तो बाकी भी मतलब आप लोग भी क्या ही करते होंगे पढ़ाई। तो अभी पढ़ाई करिए, दोस्तों को भी शेयर करते रहिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग वीडियोस देख पाएँ, फ़ायदा उठा पाएँ कंटेंट का और अपनी जो भी लेवल है उसको इम्प्रूव कर रहे हैं। तो टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा नोट्स के लिए। इंस्टाग्राम की भी लिंक आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में, उससे भी ज्वाइन आप कर सकते हैं अपना इंस्टाग्राम पेज। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज का हमारा लेक्चर। राइट शॉर्ट नोट्स ऑन द फॉलोइंग। तो E1 E2 की बात कर लेते हैं, उसका मैकेनिज्म की भी बात करनी है। तो सबसे पहले बात करते हैं, चलिए फिर E2 की कर लेते हैं पहले। सो E2 में क्या होता है, हमने इसका पढ़ रखा है, ट्रांजिशन स्टेट बनती है, सब कुछ पढ़ रखा है। जो एल्कोहलिक क्यूएच वाला जो एग्जाम्पल था, जिसमें यहाँ पर O लगा देता हूँ मैं, C2H5 कर देता हूँ उसको एल्कोहलिक क्यूएच। यहाँ पे एक ट्रांजिशन स्टेट बनती है जिसमें ये बॉन्ड टूट रहा होता है, यहाँ पर जो हाइड्रोजन है वो जा रहा होता है इसके साथ OC2H5 के साथ, ये बॉन्ड टूट रहा होता है और यहाँ पर बॉन्ड बन रही होती है। तो ये इसकी बात नहीं करूंगा मैकेनिज्म की, तो मैकेनिज्म की बात डिटेल में कर रखी है, ठीक है। और वही एक ही स्लो स्टेप होता है और हमारे पास वही ट्रांजिशन स्टेट बन जाती है, ठीक है। अब कुछ बात करते हैं इसके फीचर्स। ये जो रेट होता है हमारे पास, वो इसका रेट भी आप लिखिएगा, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हेलो एल्केन। जो भी हेलो एल्केन होगा उसकी कॉन्सेंट्रेशन पर तो डिपेंड करेगा, और साथ साथ न्यूक्लियोफाइल या फिर आप बोल सकें बेस जो हमने लिया है, बेटर रहेगा बेस बोलना, उसकी भी कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड करता है E2 में। क्योंकि ये जो E2 का मतलब क्या है, एलिमिनेशन E फॉर, 2 फॉर बायोमोलिक्यूलर, मतलब केमिकल काइनेटिक्स अगर आपने पढ़ा है अपनी क्लास 12th में तो आपको पता होगा, रेट लिखते थे, रेट इज इक्वल्स टू के समथिंग डैश। तो ये हमारे पास एक सेकंड ऑर्डर रिएक्शन हो जाती है, तो 1 1 है। तो रेट इसका जो है ये ऑर्डर इसका हमारे पास 2 हो जाता है। बायोमोलिक्यूलर रिएक्शन है, मोलिकुलरिटी भी इसकी 2 होती है, तो ये आप इसके बारे में लिख सकते हैं। और ये कब होता है, वी हैव टॉक्ड के हमारे पास जब भी एक तो बल्कि बेस नहीं होना चाहिए लाइक टर्शरी ब्यूटॉक्साइड। नॉर्मली हमारे पास कब होता है, जब हमारे पास क्लोरीन और ब्रोमीन, ब्रोमो एल्केन और क्लोरो एल्केन जब हो और रिएक्ट वो कर रहे हो किसी नॉर्मल बेस के साथ जो हमारे पास बल्कि ना हो। प्रोडक्ट क्या बनता है, इसमें हमने देख लिया है, सेटजेफ प्रोडक्ट इज द मेजर प्रोडक्ट बनता है। कोई इंटरमीडिएट नहीं बनता, यहाँ पर सिर्फ एक ट्रांजिशन स्टेट ही बनती है, ठीक है। ये वी हैव टॉक्ड। तो सेटजेफ रूल की हमने ये बात कर ली थी। नाउ अगर हम बात करें E1 एलिमिनेशन की, सो E1 में क्या होता है उसका भी एक सेकंड जस्ट देख लेते हैं। तो E1 CB की अच्छा हमने बात कर ली, बट यहाँ E1 CB का कुछ नहीं है। सो E1 की अब बात कर लेते हैं। E1 की बात हमने मैकेनिज्म में नहीं करी। सो जैसे कि हमने बात करी कि CF बॉन्ड, CCl बॉन्ड, इन सब की बात करी, मैं CI बॉन्ड की बात करता हूँ आपसे, और इसके कंपैरिजन में ले लूँ CCl बॉन्ड या CBr ही लेता हूँ। मुझे बताइए कौन सा बॉन्ड बेकार है और इजी टू ब्रेक है। सर आयोडीन बहुत बड़ा होता है, कार्बन बहुत छोटा होता है, साइज डिफरेंस बहुत ज्यादा होता है, तो जिसकी वजह से बॉन्ड तोड़ना आसान हो जाता है। तो ये बॉन्ड बहुत ज्यादा बेकार होता है। तो आयोडीन क्या चाहेगा, आयोडीन जब जब कार्बन पर लगा हुआ होगा तब तब आयोडीन चाहेगा कि भाई मुझे किसी भी तरीके से आप छोड़ दो, बस आयोडीन ये चाहेगा, ठीक है। सो E1 में यहाँ पर मैं बताऊं क्या होता है, सबसे पहले डिहाइड्रो हेलोजिनेशन होती है। यहाँ पर क्या होता है, फर्स्ट जो भी हेलोजन एटम होगा, जो भी हेलोजन होगा वो रिमूव हो जाएगा, फर्स्ट एक्स इज रिमूव्ड। और जहां पर एक्स चला गया, एक्स क्या करेगा भाई, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव है, दोनों इलेक्ट्रॉन्स को अपने पास लेके चला जाएगा और आपका बना देगा एक कार्बोकेटायन। फिर कार्बोकेटायन को पूरा आप मैकेनिज्म वगैरह सब करा सकते हैं। तो E1 में क्या होता है हमारे पास, पहले हेलोजन चला जाता है। तो इसका मैकेनिज्म अगर मैं बात करूं तो मैं ले लेता हूं ये। तो इसकी रिएक्शन हम नॉर्मली करा रहे हैं किसी भी, तो मैकेनिज्म का फर्स्ट स्टेप जो होता है हमारे पास होता है आई नेगेटिव, आई चला जाएगा हमारे पास और यहाँ पर हमें कार्बोकेटाइन मिल जाएगा। फिर आप इसको आप करा लिएगा बेसिकली मिथाइल सॉरी हाइड्राइड शिफ्ट यहाँ से करा लिएगा, ये मोर स्टेबल आपका बन जाएगा। तो अब आपको अप्रोप्रिएट आंसर मिलेगा। तो फाइनली क्या होगा, यहाँ पर ये आप हटा देंगे एंड देन अल्टीमेटली कोई भी बराबर का हाइड्रोजन एक अपना लीव कर जाएगा, ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगी एंड वी विल गेट आवर एल्कीन। तो यही मेजर प्रोडक्ट बनेगा, यही इसका बस इतना मैकेनिज्म है। यही हमारे पास होता है RDS, जिस केस में हमारे पास कौन जाए, हमारा न्यूक्लियोफाइल करो लीविंग ग्रुप चला जाए। सो क्या होता है यहाँ पर मैंने बता दिया, हाँ पहले हमारे पास हेलोजन रिमूव होगा देन हाइड्रोजन रिमूव होगा। E2 के केस में दोनों लोग साइमल्टेनियसली जा रहे होते हैं। और हमने E1 CB की बात करी थी जिसमें पहले कौन गया था, मुझे सोच के बताइए। सर E1 CB मतलब कॉन्जुगेट बेस बनाना है, मतलब H+ लूज करना है। सो सर उसमें से हाइड्रोजन गया था, यस। तो वहां पर क्या गया था, पहले हाइड्रोजन रिमूव हुआ था देन फ्लोरीन को हमने लात मार के बाहर करा। तो ये उसके कुछ फीचर्स हैं, ये याद रखिएगा कि पहले कौन जाएगा बाद में कौन जाएगा। रेट की अगर हम बात करें तो सिर्फ और सिर्फ ये डिपेंड करती है K टाइम्स हेलो एल्केन पर। ऑर्डर इसका क्या है, 1 है, मोलिकुलरिटी 1 है, रीअरेंजमेंट होगी ही होगी,
क्वेश्चन आएगा तो रीअरेंजमेंट जरूर होगी। देन कार्बोकेटायन हमारे पास रिएक्शन इंटरमीडिएट होता है। सेटजेफ रूल इसमें फॉलो हो ही जाएगा अल्टीमेटली, क्योंकि कार्बोकेटायन जो ज्यादा स्टेबल है वो अपने मुताबिक देख लेगा भाई कि मुझे कहाँ ज्यादा स्टेबिलिटी मिल रही है, उसी तरह वो भागेगा और वहीं पर भाग के वो एल्कीन अपने हिसाब से देख लेगा। तो इवन हमारे पास दो केसेस में मिलेगी। एक, जब भी आपके पास आयोडो एल्कीन हो, नॉर्मल बेस दे रखा हो आपको, आप आराम से अपना इवन करा दीजिएगा। दूसरा, आपको कभी कभी ऐसा मिल सकता है कि RBr हो या RCl हो, कुछ भी हो, उसके साथ आपको दे दें पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट जैसे कि वाटर या इथेनॉल, और साथ में आपको अगर हीट दे दिया तब आपको करानी है इवन। आप सोचेंगे सर यहाँ पर अगर H2 है तो ये तो SN1 SN2 होनी चाहिए थी, आपने थोड़ी बहुत पढ़ी होगी, बट वो आपके सिलेबस में इस सेमेस्टर में, हाँ इस सेमेस्टर में नहीं है, नेक्स्ट में आती है SN1 SN2। तो यहाँ पर आपको जो है इवन दो केसेस में करानी है। एक, आपको अगर आई दिख जाए, क्या कौन सा आई, आयोडीन दिख जाए, या फिर किसी नॉर्मल हेलो एल्केन के साथ, जनरली Br और क्लोरीन के साथ आपको पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट जैसे कि वाटर और साथ में हीट दिख जाए, तो इस केस में भी इवन कराइएगा। इवन क्या है, मैकेनिज्म देख लिया। E2 की क्या बात करी थी सर, E2 की हमने बात करी थी कि आपका एल्कोहलिक QH वगैरह होगा, वो सिंपली Br और Cl के केस में आपको E2 देखने को मिल जाएगी आराम से। और इवन CB की क्या बात करी थी सर, वो हमारे पास टर्शरी ब्यूटॉक्साइड के केस में होती है। एक तो टर्शरी ब्यूटॉक्साइड जो बताया था ना, बल्कि बेस, उस केस में भी एक्चुअल में आई थिंक इवन CB ही होती है, जितना मुझे याद आ रहा है ना। तो इवन CB आपको बल्कि बेस के केस में मिलेगी। सो हॉफमैन प्रोडक्ट वहां बनता है। तो ये सारी बातें हम कर चुके हैं। तो इवन हो गया, इवन CB हो गया, E2 हो गया, इन सभी की कंडीशन देख ली, कब कब होगा सारी बात कर ली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास ऑक्सीमर्कुरेशन डीमर्कुरेशन है हमारे पास। तो इसको मैं सबसे पहले बता दूं क्या होता है। तो कोई भी एल्कीन लीजिए, उसकी सबसे पहले कराइए ऑक्सीमर्कुरेशन। किससे रिएक्शन, मर्करिक एसिटेट इन प्रेजेंस ऑफ ट्राई हाइड्रोफ्यूरन या फिर वाटर। ये फर्स्ट स्टेप में होगा। दूसरा डीमर्कुरेशन होता है स्टेप, जिसमें आपको सिंपल रिएक्शन करा देनी है NaBH4 के साथ, एंड यू विल गेट एक एल्कोहल मिलता है आपको साथ। तो एल्कोहल आपको मिलता है। तो यहाँ पर इस चीज की एक खास बात बता दूं, सबसे पहले कार्बोकेटाइन नहीं बनता। तो मेजर प्रोडक्ट आपको, या फिर जो प्रोडक्ट है वो वही बनेगा जहां पर कार्बोकेटाइन आपको लगे कि ज्यादा स्टेबल है। तो सर मुझे यहाँ पर लगेगा ज्यादा कार्बोकेटाइन स्टेबल, तो यहीं पर OH नेगेटिव आ जाएगा, सिंपल सी बात है बड़ी। हाँ सर ये बात तो सही है। तो यहाँ पर अगर आप जहां लगे, बनता नहीं है एक्चुअल में, मैकेनिज्म से देख लेते हैं वो तो बनता है या नहीं बनता, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। तो अब यहाँ पर ये एक एल्किन ले ली मैंने, नॉर्मल एल्किन से ले लेते हैं, फिर आप कुछ भी लगाते जाइए। तो इसकी रिएक्शन हम करा रहे हैं HgOAC। OAC क्या है, एसिटेट बेसिकली, AC इज फॉर एसिटेट, CH3COO ग्रुप हमारे पास है। ठीक है, तो OAC हमारे पास आ गया। अब इसकी रिएक्शन में कराऊंगा किससे, मतलब अल्कीन से करा रहा हूँ। तो यहाँ पर क्या होगा, ध्यान से देखिएगा, ये बॉन्ड एक टूट जाएगी, OAC नेगेटिव बाहर चला जाएगा दोनों इलेक्ट्रॉन्स लेके। तो ये टूटी, ये पाई बॉन्ड यहाँ पर अटैक कर देगी। अब देखिएगा क्या होगा, ये यहाँ पर आ गया Hg आएगा पहले, मरकरी की दोबारा दोनों बॉन्ड्स बन गई HgOAC। जैसे ही ये होगा, इस पर पॉजिटिव चार्ज आने ही वाला था, इस पर पॉजिटिव चार्ज आने ही वाला था कि ये कार्बोकेटाइन बन ही जाता। मरकरी के पास लोन पेयर था, मरकरी ने फौरन लोन पेयर अपना दे दिया कि आ जाओ भाई, तुम्हें कोई प्रॉब्लम लेने की जरूरत नहीं है, मेरे पास लोन पेयर है, मैं तुरंत तुम्हें लोन पेयर देता हूँ और यहाँ पर तुम्हें कार्बोकेटाइन नहीं बनने दूंगा। तो मरकरी ने अपने लोन पेयर की कुर्बानी दी, खुद पर पॉजिटिव चार्ज ले लिया और यहाँ पर कार्बन को बचा लिया। तो ये जो बना है इसको बेसिकली बोलते हैं नॉन क्लासिकल कार्बोकेटाइन। तो दिस इज माय नॉन क्लासिकल कार्बोकेटाइन, और साथ में OAC नेगेटिव हम लिख सकते हैं बाहर। ठीक है, देन यहाँ पर क्या होगा, अब यहाँ पे वाटर की रिएक्शन हमारे पास देखने को मिलती है। सो वाटर को मैं रिएक्शन दे देता हूँ, तो नेक्स्ट पेज पर ले जाता हूँ। तो वाटर क्या करेगा, तो वाटर क्या ऐसा लोन पेयर है उसके पास। तो ये वाटर जो है हमारे पास किसी भी एक कार्बन पर आप अटैक करवा दीजिए। तो जैसे ही आप अटैक करवाएंगे, बॉन्ड घूम जाएगी हमारी इधर की तरफ, तो यहाँ पर HgOAC वापस हो जाएगा। सो ये आपको मिलेगा कुछ इस तरीके से C, ये ठीक है, ये आ जाएगा आपका HgOAC। बेसिकली अटैक सेम साइड से ही होता है, मतलब बैक अटैक नहीं होता इसमें, ये ध्यान रखिएगा। तो OH को मैं यही लगा दूं, OH को लगाऊं या मुझे बताइए कि थोड़ा सा मैं अच्छे तरीके से बना दूं। ये आ जाएगा यहाँ पर, ये OH पॉजिटिव, ये हाँ ठीक है, हो गया हमारे पास। साथ में हमारे पास आप सभी को पता होगा ये OAC नेगेटिव एक बचा हुआ था। तो ये इंसान क्या करेगा, या फिर ये जो कंपाउंड है ये क्या करेगा, यहाँ से H+ को ले जाएगा, इसको स्टेबल कर देगा, जो ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज है ना उसको स्टेबल कर देगा। तो अभी तक हमारे पास ये सारा बच रहा है। आई होप अभी तक चीजें क्लैरिटी आ रही होंगी। ये यहाँ पर OH आ गया, ठीक है सर, ये हमारे पास हो गया।
नेक्स्ट क्या है हमारे पास यहाँ पर, और साथ में क्या मिल जाएगा, ये हमें ACOH मिल जाएगा, दैट इज एसिटिक एसिड। देन फाइनली हम रिएक्शन कराएंगे विद NaBH4 के साथ। तो NaBH4 क्या देगा, हाइड्राइड, दैट इज H नेगेटिव देता है। तो H नेगेटिव देगा इन प्रेजेंस ऑफ बेस, हम यहाँ पे रिएक्शन करेंगे। सो फाइनली हमें प्रोडक्ट में मिल जाएगा, सॉरी क्या लिख रहा हूँ मेरा फोन, ये यहाँ यहाँ ये OH हमारा लग चुका है, यहाँ पर आ जाएगा हाइड्रोजन, साथ में Hg को अलग कर दिया जाएगा और OAC नेगेटिव एक बाहर आ जाएगा। तो दिस इज माय फाइनल प्रोडक्ट हमारे पास होता है। ध्यान रखिएगा, मार्कोनिकोव रूल के मुताबिक ही OH लग रहा है। मतलब क्या था मार्कोनिकोव रूल, कि सर हमारे पास जहां पर भी ज्यादा हाइड्रोजन एटम्स हो वहां पर H को लगाइए, जहां पर कम हो वहां पे OH को लगाइए। इस बात को ध्यान रखते हुए प्रोडक्ट को बेहतरीन अंदाज में बना देंगे। सो आई होप ये मैकेनिज्म भी क्लियर हुआ होगा। इस पे शॉर्ट नोट लिखना है तो क्या लिखेंगे, मतलब लिख देंगे कि भाई सबसे मरकरिक एसिड से रिएक्शन होती है सबसे पहले, फिर रिएक्शन कराते हैं हम NaBH4 के साथ, ये बात लिख देंगे। और ये बता देंगे कि भाई रीजियो सिलेक्टिविटी ऑफ दिस रिएक्शन जो है वो मार्कोनिकोव रूल के थ्रू होती है। ठीक है, और क्या बता सकते हैं, और मतलब और क्या बताएंगे, मैकेनिज्म बताएंगे। मैकेनिज्म में बताएंगे क्या क्या हुआ, पाई बॉन्ड ने पहले अटैक करा के यहाँ नॉन क्लासिकल कार्बोकेटाइन बना, फिर हमारे पास जो है आगे देख सकते हैं क्या हुआ है, सभी कुछ बात कर ली हमने। OAC बोलेंगे तो जो जो आप लिख सकते हैं मैकेनिज्म मेजरली इंपॉर्टेंट रहेगा, तो ये होगा। नेक्स्ट मैकेनिज्म की बात करनी है अलाइलिक सब्सटीट्यूशन। तो अलाइलिक पोजीशन की बात हम कर चुके हैं अपनी वीडियोज में, मुझे याद है, बट ये ध्यान नहीं आ रहा कहाँ करिए, बट अलाइलिक सब्सटीट्यूशन की बात हम कर चुके हैं कि अलाइलिक पोजीशन क्या होती है बेसिकली। सो अलाइलिक सब्सटीट्यूशन की मैं बात करूँ तो सबसे पहले रिएक्शन होती है एन ब्रोमोसक्सीन इमाइड से हमारी, किसकी, किसी भी एल्कीन की। तो मैकेनिज्म पर आते हैं डायरेक्ट, तो सबसे पहले डायरेक्टली मैं स्ट्रक्चर बना देता हूँ एन ब्रोमोसक्सीन इमाइड, ये Br, यहाँ डबल बॉन्ड हो, ये HNU से रिएक्शन कराई, एक इधर एक एक इधर आ गया। ठीक है, सो ये क्या हुआ है सर, होमोलिटिक फिशन हुआ है। क्या बनेगा, वी ऑल नो, जब जब ऐसा हुआ है तब तक कौन बना है, तब तक हमारे सामने कार्बन फ्री रेडिकल नहीं, बस फ्री रेडिकल आया है, कार्बन तो है नहीं सर, यहाँ नाइट्रोजन और बोरोन की बात हो रही है। अब अलाइक पोजीशन, अच्छा यहाँ पर लिख भी देता हूँ, जैसे ये है मेरे पास एक प्रोपीन, इसकी रिएक्शन मैंने NBS बोलते हैं इसको, एन ब्रोमोसक्सीन इमाइड से कराई इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। तो मुझे जो मिलता है ना प्रोडक्ट वो ये मिलता है, यहाँ पर Br लगा दूंगा। तो एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन क्यों बोलते हैं, क्योंकि हमने बात करी थी कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन जहां भी हो, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन जहां भी हो उसके बराबर वाले कार्बन को बोलते हैं एलाइलिक कार्बन। उस पर जो भी हम करेंगे कुछ हटा के लगाएंगे तो एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन बोल देंगे। तो यहाँ पर एलाइलिक पोजीशन पर हम यहाँ पर हेलोजिनेशन करा रहे हैं, तो एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन या एलाइलिक हेलोजिनेशन भी हम इसको बोल सकते हैं। तो ये होगा हमारे पास, तो मैकेनिज्म का हमने पहला स्टेप देख लिया। दूसरे स्टेप में क्या होता है, हम यहाँ पर देख सकते हैं, ये है हमारी एल्कीन, यहाँ पर एक हाइड्रोजन एटम, इसकी रिएक्शन में Br रेडिकल से कराऊंगा, सो क्या होगा, ये इधर शिफ्ट, ये इधर शिफ्ट हो जाएगी, और फाइनली मुझे क्या मिलेगा, एक फ्री रेडिकल जनरेट हो जाएगा यहाँ पर ये, प्लस साथ में यहाँ पर HBr बन जाएगा, प्लस HBr बेसिकली बन जाएगा, है ना, हाँ ठीक है, HBr यहाँ पर बन जाएगा, या फिर एक्चुअल में HBr और ये रेडिकल बनता है, फिर ये अटैक कर देगा इस पर डायरेक्ट, और फाइनली हमारे पास बना लेगा ये प्रोडक्ट। तो ये हमारा मैकेनिज्म हो गया सिंपल सा, होमोलिटिक फिशन वगैरह यही चीज़ें यहाँ पर देखने को मिलती हैं। सो आई होप इतना आपको क्लियर होगा एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन के बारे में, ये लिख दिएगा, मैकेनिज्म बना लेंगे और हमारा काम हो जाएगा ऑलमोस्ट। यस, नेक्स्ट वी हैव टू टॉक अबाउट एसिडिटी ऑफ एल्कीन्स। मैकेनिज्म हो गया हमारा हेलोजिनेशन ऑफ एल्कीन्स का, पूरा डिटेल में सब कुछ बात कर ली स्टार्टिंग में, डाइल्स एल्डर थोड़ी देर पहले ही बात करी। तो एसिडिटी ऑफ एल्काइंस की हम बात करें तो वैसे ये कर चुके हैं, कब करें, जब मैंने वाला क्वेश्चन नहीं कराया था, 1 ब्यूटाइन और 2 ब्यूटाइन को सेपरेट करिए, याद करिए। तो लिख सकते हैं भाई ये हमारे पास एल्कीन जो है, एल्काइन जो है एसिडिक क्यों होती है, सबसे पहले ये लिखेंगे। कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन sp होती है, sp कार्बन क्या होता है, बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, इवन नाइट्रोजन से इसकी थोड़ी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हो जाती है। तो अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा है तो क्या फायदा होगा, तो एक चीज हम ये बोल सकते हैं, यहाँ पर हाईली डेल नेगेटिव आएगा, यहाँ पर हाईली डेल पॉजिटिव, तो इस बॉन्ड को तोड़ना काफी ज्यादा आसान होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है भाई कार्बन अपनी तरफ खींच रहा होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई है भाई, वो कहेगा मैं तो तुम्हें छोड़ूंगा नहीं हाइड्रोजन, मतलब तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, तुम्हारे इलेक्ट्रॉन्स को नहीं छोड़ूंगा, तुम्हें तो मैं चाहता हूँ कि तुम छोड़ के निकल जाओ बस, क्योंकि तुम्हारे इलेक्ट्रॉन चाहिए मुझे। तो ये होगा यहाँ पे। तो ये सबसे पहले क्या बताएंगे, बता देंगे भाई यहाँ पे पोलैरिटी बहुत ज्यादा है बॉन्ड में, क्यों, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से। ठीक है, ये बताएंगे। दूसरा क्या बताएंगे, हमारे पास जैसे ही हमारे कॉन्जुगेट बेस बना, ये हमारे पास स्टेबल हो रहा है, या फिर हम बोलेंगे जो नेगेटिव चार्ज है वो हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर है।
तो मतलब स्टेबिलिटी आपको देखने को मिली। ये बता देंगे हम एसिडिटी ऑफ एल्काइंस के बारे में। सबसे पहले तो ये दो पॉइंट हमारे हुए। दूसरा, ये हमने प्रूव कर दिया कि ये एसिडिक है। और हम क्या कर सकते हैं, हम इनकी फिर बता सकते हैं कि यार ये रिएक्शंस कर सकते हैं किसके साथ। जैसे हमने बचपन में पढ़ा था, मतलब क्लास 10th में एसिड बेसिस एंड सॉल्ट में, कि मेटल्स ऑन रिएक्शन विद एसिड प्रोड्यूसेस विच गैस, हाइड्रोजन गैस। सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस आपको देखने को मिलेगी। तो आप एक चीज ये बता सकते हैं कि भाई अगर मैंने किसी भी मेटल से रिएक्शन कराई इस एल्काइन की, तो ये हमारे पास हाइड्रोजन गैस इवॉल्व कर देगी। एक बात ये बता सकते हैं। और क्या बता सकते हैं हम, कि ये टॉलरेंस रिएजेंट से रिएक्ट कर जाती है, जो हमने डिस्टिंग्विश करा था, ये हम सब बता सकते हैं। और एक और चीज कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि ओनली टर्मिनल एल्काइंस आर एसिडिक इन नेचर। तो आप यहाँ से टर्मिनल और नॉन टर्मिनल की भी कहानी बता दिएगा, बहुत लंबा चौड़ा आंसर हो जाएगा। जितने मार्क्स चाहिए नहीं होंगे, उससे ज्यादा का आप कंटेंट लिख देंगे आराम से इस पर। ठीक है, तो टर्मिनल बता देंगे, नॉन टर्मिनल बता देंगे। कहाँ बात करी हमने, 1 ब्यूटाइन और 2 ब्यूटाइन वाले में उसकी भी बात कर ली है। सो ये हो गया हमारे पास। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस। Comment on the stereochemistry of the products when cis and trans isomers of butene reacts with bromine solution। तो इसकी हमने स्टार्टिंग की वीडियोस में बात कर रखी है कि जब भी हमारे पास कोई सिस एल्कीन हो या ट्रांस एल्कीन हो, उस पर एंटी एडिशन का क्या इफेक्ट होता है, उस पर सिन एडिशन का क्या इफेक्ट होता है। सिन और एंटी की बात कर लिया ना, यहाँ पर मैकेनिस्टिक अप्रोच मांग रहे हैं, तो उस अप्रोच को भी कर देते हैं स्टार्ट। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ब्यूट का। मैं बना लेता हूँ सिस वाला। तो सिस आइसोमर ये है मेरे पास, ब्यूट का सेम साइड पर क्या आ गया हमारे पास। नाउ जस्ट इमेजिन इसे कि ये कैसे यहाँ पर एक हमारी कॉपी में एकदम प्लेन में है। किसमें रे, हमारी कॉपी पर है, प्लेन है, क्योंकि यहाँ पर जो सी डबल बॉन्ड सी है, इन दोनों कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन sp2 है। सो दैट इज ट्रायंगुलर प्लेनर। तो ये एग्जैक्टली हमारे पास ऐसे ही देखने को मिलेगा। अब जो होगा हमारे पास, जो अटैक होगा ब्रोमीन का, उसको हमें देखना है कैसे होगा। तो सबसे पहले मैकेनिज्म की बात करें यहाँ पर, तो यहाँ पर किससे हमें करानी है, ब्रोमीन सोल्यूशन से। तो आई थिंक Br2 से हम करानी होगी हमें, इन प्रेजेंस ऑफ CCl4 हम करा दें। तो सबसे पहला जो स्टेप होता है मैकेनिज्म के साथ करें, तो क्या होता है, ये Br है हमारे पास। ये जो पाई बॉन्ड है किसी भी एक Br पर अटैक कर देगा, और ये दूसरा Br नेगेटिव बाहर निकल जाएगा। नाउ ध्यान से एक चीज देखिएगा क्या होगा। सो यहाँ पर क्या होगा, CH3 C डबल बॉन्ड CH3, यहाँ पर मैं एक बॉन्ड हटा देता हूँ, ये H, और लेट मी रिमूव दिस, और यहाँ पर है एक H है ना, ये H आ गया। नाउ यहाँ पर क्या होगा, मैंने कौन से वाले कार्बन पर, किसी पर भी आप करा दीजिए जिस पर आपका मन करे, किसी एक Br पर आपने अटैक करवा दिया, तो यहाँ पर Br का अटैक करा दिया। अब यहाँ पर एक और इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखिएगा, यहाँ पर ऐसा होने ही वाला था कि ये कार्बोकेटायन बन जाता, जैसा ऑक्सीमर्कुरेशन डीमर्कुरेशन में होता ना, सेम वैसा यहाँ पर हो रहा है कि कार्बोकेटायन बनने ही वाला था, कि ब्रोमीन को याद आया कि उसके पास लोन पेयर है, उसने सीधा अपना लोन पेयर डोनेट कर दिया यहाँ पर। क्योंकि कार्बोकेटायन जब बनेगा तो उसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट होता है, बट ब्रोमीन का जब हम देखेंगे ऑक्टेट कंप्लीट ही रहेगा। सर कैसे ब्रोमीन का ऑक्टेट इनकम्प्लीट ही रहेगा, पॉजिटिव चार्ज आने के बाद भी। तो यहाँ पर देख लीजिए इसकी इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4, कितने लोन पेयर बचे सर, दो टोटल। ब्रोमीन का अगर एक बॉन्ड होता तो कितने लोन पेयर होते, तो सर उसके पास 3 लोन पेयर होते। अगर सिंगल बॉन्ड बनाता है हेलोजन तो 3 ही तो होते हैं, यस सर। एक इसने डोनेट कर दिया, 2 बॉन्ड हो गए, यस सर हो गए। तो टोटल ऑक्टेट पूरा इसका यस सर है। तो यहाँ पर ये बनाया हमारे पास ब्रोमोनियम आयन, और ये भी एक हमारे पास जो है क्या है, नॉन क्लासिकल कार्बोकेटायन है। सो अब आपको इसको कैसे इमेजिन करना है, यू हैव टू इमेजिन दिस इन सच अ वे कि ये जो हमारे पास है, ये ब्रोमीन जो लगा है आपकी कॉपी के बैक साइड में लगा है। मान लीजिए कहां पर लगा है, बैक साइड में, मतलब ये जो सी डबल बॉन्ड सी जो प्लेनर स्ट्रक्चर था, इसके पीछे एकदम ब्रोमोनियम आयन इस तरीके से हमारे पास ब्रो Br लगा है। या फिर आप चाहें तो उसको अपने फ्रंट की तरफ मान लीजिए कि ये आपकी स्क्रीन में निकला हुआ है, मतलब बाहर की तरफ 3D में इमेजिन करिए, ये कुछ बाहर की तरफ इस तरीके से निकला हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्या होगा, अब हमारे पास जो है वो Br नेगेटिव जो दूसरा आएगा, किसी पर भी आप जाएं तो अटैक करवा दीजिए। Br नेगेटिव यहाँ पर पीछे वाली साइड से आके अटैक करेगा। कहां से, आपने अगर इसको माना है कि ये आपकी स्क्रीन से बाहर आ रहा है, ये आपकी जो नोटबुक है उसके ऊपर आप मान लीजिए, नोटबुक पर आप सी डबल बॉन्ड सी बना रहे होंगे ना, तो ये आप मान लीजिए कि ये नोटबुक में ऊपर, आप मान लीजिए नोटबुक के ऊपर हवा में जेड एक्सिस में, मतलब ऊपर की साइड आपने ये कैटायन बना दिया। अब आप नोटबुक के नीचे से अटैक करवा दिए ब्रोमीन का। आई होप आपको अब समझ में आ रहा होगा कि क्या मैं एंटी एडिशन की बात कर रहा हूँ, मतलब ऑपोजिट प्लेन से अटैक हो रहा है। कॉपी के नीचे से अटैक इस वाले का हो गया, इस वाले कार्बन पकड़ कर ये बॉन्ड टूटेगी, ऊपर हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, अच्छा, और ये हमारे पास ये तो टूटी हुई थी वैसे। सो यहाँ पर क्या बन जाएगा, आप देखिए ये इधर इधर, ये कहाँ है, नीचे है, बिलो द प्लेन है, और ये भी एकदम इसके ऑपोजिट है। तो ये प्रोडक्ट बन जाएगा। इतना समझ में आया ना किस तरीके से मैंने एंटी एडिशन करवाया। ये बात आई होप आप सभी को क्लियर हुई होगी क्या एंटी एडिशन का मतलब है। तो अब मैं इसको हटा के आपको एग्जैक्टली दिखा देता हूँ
तो ये जो मैंने माना है Br हमारे जो स्ट्रक्चर में बना हुआ है, लेट इट बी कि ये हमारी तरफ है। तो अब क्या होगा, जो दूसरा ब्रोमीन एटम होगा दैट इज Br नेगेटिव, उसका मैं पीछे से अटैक करवा देता हूँ। कहाँ पर, किसी भी, तो कहाँ से आ रहा है, स्क्रीन की बैक साइड से अटैक हुआ है। तो जैसे ही स्क्रीन की बैक साइड से हमारे पास अटैक होगा, सो इट विल बी समथिंग लाइक दिस। यहाँ पर ये CH3 रहेगा, ये कार्बन, ये हमारा ये आ गया, इधर अटैक होगा, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा, दिस वन। यहाँ पर CH3 आ गया, ये H आ गया, ये ब्रोमीन नीचे की तरफ है, कहाँ पर, नीचे वाली साइड पे, और ये कहाँ है हमारे पास, ऊपर वाली साइड पर आ जाएगा। सो आई होप आपको इतना क्लियर होगा। अब यहाँ पे इसको थोड़ा 100 हॉर्स में प्रोजेक्ट करके देखें। तो ये कार्बन एक, ये कार्बन एक, ठीक है, नीचे क्या है, ब्रोमीन है, इस साइड क्या है, हाइड्रोजन है, उस साइड क्या है, CH3। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। देन यहाँ पर आप देख लीजिए, इधर क्या है, CH3 है, इधर क्या है, हाइड्रोजन है, ऊपर क्या है, ब्रोमीन है। तो आई होप आपको ये 100 हॉर्स वाली प्रोजेक्शन भी समझ में आ रही होगी। सो ये थोड़ी सी मुझे लग रहा है कुछ इसमें मिस्टेक है, जस्ट अ सेकेंड। सो ये आ गया CH3 यहाँ, और ये आ गया हाइड्रोजन। तो जब आप हमें इसको फिशर प्रोजेक्शन में कन्वर्ट करना है, तो हमारे जो CH3 ग्रुप्स है ना, वो जो CH3 ग्रुप है, वो सेम जगह होने चाहिए, मतलब एकदम जहां पर भी हो, क्योंकि हम ऐसे बनाते हैं ना, देखिए यहाँ CH3 होता है स्टार्टिंग में, नीचे CH3 होता है स्टार्ट एंड पे। तो हमें CH3 को एकदम एग्जैक्ट जगह पर लाना है। सो मैं क्या करूंगा, तो मैं इसको थोड़ा सा रोटेट कर दूंगा। ये जो CH3 है, अगर मैं इस CH3 को रोटेट करूँ समवॉट नीचे की तरफ, कितना डिग्री, 60 डिग्री है ना, 60 डिग्री से हो जाएगा काम। हाँ, तो 60 डिग्री में रोटेट कर रहा हूँ, तो आप देखिए क्या होगा। तो जैसे ही मैं इसको 60 डिग्री रोटेट करूंगा, अभी मैं सिर्फ उस वाले को दिखा रहा हूँ रोटेट करके, बाकी आप सब लोग रोटेशन समझ ही जाएंगे। ये भी आ रहा है, 60 डिग्री रोटेट करा, यहाँ पर ये नीचे आ जाएगा, ठीक है। जैसे ही मैं इसको रोटेट और करूंगा, यहाँ पर ये इस डायरेक्शन में कुछ हाइड्रोजन हो जाएगा, और यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा ब्रोमीन। सो लेट मी ड्रॉ इट थोड़ा सा क्लियरली। तो यहाँ पर हमारे पास ये आ गया हाइड्रोजन, इधर आ गया हमारे पास Br, ठीक है, ये आ गया। नाउ अब मैं इसको रोटेट करूंगा, इसको रोटेट मैं करूंगा कितना, मुझे करना पड़ेगा पूरा 120 डिग्री ही करना पड़ेगा। सो मैं जब इसको पूरा 120 डिग्री रोटेट करूंगा, तो ये इसकी जगह आ जाएगा, ये इसकी जगह आ जाएगा, ये यहाँ पर आ जाएगा। तो यहाँ पर मैं इसको भी रोटेट करके डायरेक्टली बना दूं, तो ये बन जाएगा मेरा, दैट इज, नीचे क्या आ गया, अब CH3 आ जाएगा। CH3 की जगह यहाँ पर आप देख लीजिए, उसको मैंने नीचे रोटेट करा है। सो CH3 आ गया Br की जगह, यहाँ आ जाएगा Br, और ये आ जाएगा हाइड्रोजन। तो अब आपका इसका फिशर प्रोजेक्शन देख सकते हैं, यहाँ पर ये एक इस साइड है, एक दूसरी साइड है हमारे पास। तो क्या हुआ है, हमारे पास थी सिस एल्कीन, थी कैसी एल्कीन, सिस एल्कीन थी। कौन सा एडिशन, एंटी एडिशन। देखिए क्या लिखा था सर, सिस एल्कीन एंटी एडिशन, आपके दो प्रोडक्ट बनते हैं, दैट इज रेसमिक मिक्सचर। तो सर रेसमिक मिक्सचर दिखाइए, बिल्कुल अभी दिखाता हूँ, जस्ट थोड़ा सा मुझे टाइम दीजिए, तो मैं इसको फिशर प्रोजेक्शन में बना के आपको दिखा दूं। तो ऊपर नीचे मैंने मान लिया सबसे पहले CH3, ठीक है। नाउ यहाँ पर क्या है हमारे पास, अब ये इस साइड ब्रोमीन है, तो यहाँ पर मैं इस जगह लगा देता हूँ Br, यहाँ पर Br, यहाँ पर H। देन दूसरे में देखेंगे हम, यहाँ पर H है और यहाँ पर Br है हमारे पास। तो एक प्रोडक्ट मेरा ये बन गया। अब मैं आपको दूसरा दिखाता हूँ किस तरीके से दूसरा हमें प्रोडक्ट बनाना है। तो अब इस बार क्या करिए आप, इधर क्या अटैक कराने की जगह इस जगह अटैक करवा दीजिए। इधर अटैक करवाएंगे, ये बॉन्ड ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाएगी। तो करके देखें इसको एक बार, तो ठीक है, इसको भी करके देख लेते हैं। सो यहाँ पर नेक्स्ट पेज पर इसको कर लेते हैं। जो अटैक होगा वो इस वाले कार्बन पर होगा, तो यहाँ पर क्या होगा, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगी हमारे पास, क्योंकि ये Br अब अपने इलेक्ट्रॉन्स वापस ले लेगा। सो देखते हैं किस तरीके का हमारा अब बनेगा। तो ये C, ये C, इधर CH3, यहाँ पर H, ये CH3 आ गया, देन यहाँ CH3 आ गया, और क्या होगा हमारे पास, नीचे ये Br है और ये इस बार ऊपर है, ठीक है, ऐसा होगा। तो देखें अगर हम, तो पहले क्या था हमारे पास, पहले ऊपर नीचे ऐसा था, तो अब ऊपर नीचे वाली पोजीशन चेंज हो गई। तो अब यहाँ पे अगर इसको मैं दिखाऊं 100 हॉर्स प्रोजेक्शन में, तो ये Br आ गया मेरा, इधर मेरे पास आया है CH3, और इधर मेरे पास आया है हाइड्रोजन, ठीक है। देन इधर CH3, इधर हाइड्रोजन, एंड नीचे है मेरा Br, ठीक है। क्या करूंगा मैं, रोटेट करूंगा, किसको, इस तरीके से करूंगा कि ये जो CH3 है ये इधर इसकी पोजीशन पर आ जाए Br की। आपको सिर्फ इस तरीके से रोटेट करना है कि CH3 नीचे आ जाए। सेम यहाँ पर आप करेंगे रोटेट, इस तरीके से रोटेशन होगी कि CH3 Br की जगह आ जाएगा, Br हाइड्रोजन की जगह चला जाएगा, हाइड्रोजन उधर चला जाएगा। तो इसको मैं रोटेट अगर करूँ, तो सबसे पहले CH3 को मुझे Br की तरफ पहुंचाना है। तो नीचे आ गया ये CH3, जैसे ही ये CH3 नीचे आएगा, तो नीचे किसकी जगह आया है, ये ब्रोमीन की जगह आया है, ठीक है। तो ये ब्रोमीन की जगह आया है, तो हमारे पास यहाँ आ जाएगा हाइड्रोजन, ये आ गया हमारे पास Br, ठीक है।
सिमिलरली अब मुझे क्या करना है यहाँ पर, किसको पहुंचाना था, सो आई हैव टू रोटेट CH3 को नीचे। तो CH3 को यहाँ पे मुझे थोड़ा सा रोटेट करना होगा 60 डिग्री के अराउंड। तो CH3 यहाँ नीचे ये आ गया। जैसे ये CH3 हमारे पास नीचे की तरफ जाएगा तो ब्रोमीन हमारे पास इसकी पोजीशन पर आ जाएगा और हाइड्रोजन हमारा यहाँ रहेगा। ठीक है, तो ये नीचे आया, हाँ तो इधर से रोटेट हल्का सा करा, तो ठीक है ये मेरा बन गया है। तो एक बार चेक कर लीजिए क्या ये सही बना है। और इसको जब हम बनाएंगे अपना फिशर प्रोजेक्शन में, सो लेट्स हैव अ लुक कैसा बन रहा है। CH3, ये CH3 यहाँ यहाँ, देन ये आ गया मेरा Br। एक तो सेम साइड ही आने लगे, दो इधर ही करा है तो ये सेम साइड आ रहे हैं मेरे। अच्छा नहीं सॉरी, हमने पीछे वाला देख लिया भाई, इस बार अलग आ रहा है यार, यहाँ आ रहा है। ये हाइड्रोजन यहाँ भी आ रहा है हमारे पास, वही तो मैं कहूँ सेम साइड। मैंने पीछे वाला देख लिया, हमारे पास पीछे वाला है जो हमारे जस्ट क्वेश्चन के बाद है, तो इसकी फिगर तो हमने ये बना दी ना। तो अब आगे वाला हमें देखना था, तो यहाँ पे अब मैं लगाऊंगा Br, यहाँ पर लगाऊंगा हाइड्रोजन, एंड यू गाइस कैन सी दैट these both are mirror images of each other which are said to be the enantiomers। आप इनकी एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन देख सकते हैं निकाल के, क्या आएगी। दोनों हमारे पास जो आप कायरल कार्बन है इनकी एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन दिखा दीजिएगा, दोनों के दोनों हमें एनेंशियोमर्स देखने को मिलेंगे। तो आप इस वाले की कुछ कॉन्फ़िगरेशन आएगी, इस वाले की कुछ आएगी, जो भी आएगी वो इन दोनों की अलग आएगी उसके, बस ये होगा। ठीक है, तो ये हमारे पास मिरर इमेजेस बन गए। सो इस तरीके से आपको दिखाना है अपना एंटी एडिशन का अटैक, किसी का भी एंटी एडिशन हो ऐसे ही दिखाना है। तो सिस पर आप देख लिया, तो ट्रांसफर भी दिखाना पड़ेगा क्या, या ट्रांसफर आप कर लेंगे, जल्दी बताइए। सो आई थिंक ट्रांसफर आप लोगों के लिए छोड़ देना चाहिए, तो एक बार ट्राई ट्राई कर लिएगा ट्रांसफर। नेक्स्ट हमारे पास ये वाला क्वेश्चन है, बहुत बार देख लिया है, ब्यूटाडाइन वाला KCP TCP वाला कंसेप्ट था ना। स्टार्टिंग की वीडियोस में आपको ये मिल जाएगा KCP TCP वाला जो कंसेप्ट है, थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल प्रोडक्ट, काइनेटिकली कंट्रोल प्रोडक्ट, लो टेम्परेचर हाई टेम्परेचर दोनों की बात कर ली है मैकेनिस्टिक डिटेल्स देते हुए। देन यहाँ क्या है, हमें बात करनी है सिस ब्यूट 2 इन में ब्रोमिनेशन इन CCl4 देख लिया, अभी हमने देख लिया। एल्कलाइन KMnO4 का चलिए थोड़ा सा मैं आइडिया दे देता हूँ। सो यहाँ पर क्या होता है, अगर मेरी ये सिस एल्कीन आई, पहले अटैक हो सकता है एल्कलाइन KMnO4 का आपकी कॉपी के नीचे से। तो यहाँ पर हमने इसका मैकेनिज्म वैसे देख रखा है, बस मैं दिखा रहा हूँ कैसे होगा, कुछ हमारे पास अप्रोच क्या रहती है, बस मैं हल्का सा आइडिया दे रहा हूँ, बाकी हम इसको डिटेल में कर चुके हैं, तो ज़्यादा दोबारा दोबारा नहीं करते चीज़। तो ये होता है, ये आ गया, और आई थिंक ये है ना, ऐसे ही होता है ना, हाँ। तो ये हमारे पास आप समझ लीजिए एक बार कॉपी के नीचे से आएगा, एक बार आपकी कॉपी के ऊपर से आएगा, फिर आपका क्या होगा, यहाँ पर ये एक्चुअल में बॉन्ड बन जाता है। जैसे ही ये बॉन्ड बनता है फिर हम इसकी बेस से रिएक्शन करा देते हैं, तो आपके सामने कुछ इस तरीके का मिल जाता है। तो ये यहाँ CH3 आ गया, ये हाइड्रोजन आइटम, नीचे आ गया आपका OH। देन आप देखेंगे यहाँ पर ये आया आपका CH3, ये आया आपका हाइड्रोजन, और नीचे आपका आ गया OH। ठीक है, नीचे एकदम स्ट्रेट आपका OH आ जाएगा। अब आप रोटेट करके एक जगह इसको ले आइएगा, तो आप जैसे ही इसको रोटेट करेंगे, दैट इज कितना रोटेट करूं, तो ये आप इसको मान लीजिए ये हमारे पास इधर उधर है, ये नीचे, तो आपको इसको इसकी पोजीशन पर लाना है, OH H पर आ जाएगा। तो ये कुछ इस तरीके का हुआ, देखते हैं। ये नीचे मैं ले आया CH3, ठीक है। जैसे ही मैं CH3 को नीचे लाया, अब हमारे पास क्या बचा, अब हमारे पास हम CH3 को रोटेट करके नीचे लिया है, OH यहाँ आ जाएगा, H यहाँ आ जाएगा, इधर ये घुमाया, ठीक है। देन इसमें मैं बात करूँ, रोटेट करूंगा तो यहाँ पर H आ जाएगा, इधर OH आ जाएगा, और नीचे CH3 आ जाएगा। और आप सभी लोग जब इसका फिशर प्रोजेक्शन बनाएंगे, सो यू विल सी कि यहाँ पर किस तरीके का आपको फिशर प्रोजेक्शन देखने को मिलेगा। तो फिशर प्रोजेक्शन में यहाँ दोनों साइड OH OH है, बाकी इंटर कन्वर्जेंस वाले क्वेश्चन तो हमने कर ही रखे हैं। तो ये बनेगा, तो क्या हुआ यहाँ पर, हमने देखा था एंटी एडिशन सिस एल्कीन पर, क्या दे रहा था, रेसिमिक मिक्सचर ब्रोमीन से, अभी अभी देख के आए बस 2-3 मिनट पहले। बट एल्कलाइन के MnO4 की रिएक्शन क्या होती है, वो हमारे पास होती है सिन एडिशन। तो सिन एडिशन में हमें क्या मिल रहा है, मीजो प्रोडक्ट हमें मिल रहा है, एक आपको सिमिट्री नजर आती हुई, सिमिट्री दिखती हुई नजर आ रही होगी, दैट इज दी माई मीजो प्रोडक्ट। तो ये एक हमारा मीजो प्रोडक्ट बनता है यहाँ पर। तो मीजो प्रोडक्ट हमारे पास क्या होता है, ऑप्टिकली इनएक्टिव। सारी बात स्टीरियो केमिस्ट्री के स्टार्टिंग के लेक्चर्स में कर चुके हैं, तो उसको दोबारा दोहराने की अब जरूरत नहीं। तो ये भी यहाँ पर हमने देख लिया है, तो ब्यूट 2 इनके सिस वाले दोनों देख लिया। सिमिलरली ट्रांस वाला है तो आप देख लीजिएगा ट्रांस वाला भी किस तरीके से करना है, सो यू गाइस कैन डू दैट एज वेल। ओके, सो ये हो गया। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, ब्रोमिनेशन ऑफ ट्रांस ब्यूट 2 इन। चलो ट्रांस की एक बार कर ही लेते हैं, जब अब दोबारा क्वेश्चन आ ही गया है, तो सेम हमारे पास क्वेश्चन है, तो ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आने के चांसेस है। तो एक बार ट्रांस वाला भी आप कहें तो देख लेते हैं, बस एक बना दूंगा, बस मैं एक, एक मतलब एक वो एक आइसोमर बना दूंगा। वैसे इसमें तो एक की जरूरत पड़ेगी ना, हाँ एक की जरूरत पड़ेगी वैसे तो इसमें। तो ब्रोमीन का अटैक, अच्छा ट्रांस तो बना दूं पहले, बता भी नहीं रहा यार, ऐसा ही देख रहा हूँ मतलब, गलत कर दूंगा, इसलिए इंतजार था ना आप लोगों के, भाई सर गलत करते हैं यार।
मजा आ जाएगा, पूरा मिटाना पड़ेगा। वो तो देख लिया मैंने, बहुत चलाक हो तुम लोग भी भाई। तो यहाँ पर मैं इसका अटैक करा दूं मजाक कम करते हुए, पहले मुझे अटैक करा देना चाहिए। कहाँ से कराऊं? मैं आपकी कॉपी के ऊपर से मान लीजिए, नीचे से, जहां से मन करे वहां से मान लिया। मतलब अब ये छोटी मोटी चीजें थोड़ी समझाऊंगा अब इतनी देर तक। फिर क्या होगा? ब्रोमीन को याद आएगा मेरे पास लोन पेयर है, उसको दे देगा कि भाई तुम मेरा लोन पेयर लो, क्या बात कर रहे हो कार्बोकेटाइन, तुम तो दोस्त हो अपने। तो कार्बोकेटाइन से दोस्ती का हाथ बढ़ाते हुए यहाँ पर ब्रोमीन अपना लोन पेयर प्रदान कर देगा कार्बोकेटाइन की खिदमत में। तो यहाँ पर ये आ गया, ये पॉजिटिव चार्ज लग जाएगा। अब दूसरा ब्रोमीन एटम जिधर मर्जी चाहे उधर से अटैक करवा लीजिए, यहाँ से करा लेते हैं। ये बॉन्ड ऊपर शिफ्ट हो जाएगी। तो आगे पेज पर बना लेता हूँ मैं, क्या होगा? CH3 C और H आ गया, एक ब्रोमीन ऊपर है ये वाला। देन यहाँ C है और इधर H है, इधर CH3 है भाई, और ये Br आ गया। ठीक है, आई होप आपको समझ में आएगा। क्या करता हूँ, ऊपर लेके जाऊँ नीचे, जिधर आप बोलोगे। तो सर ऐसा करिए, आप इसको नीचे ले जाइए, या फिर हाँ नीचे ही ले जाता हूँ। तो यहाँ पर मुझे ब्रोमीन को नीचे लेके जाना है, तो पहले मुझे एक्चुअल में हम इसको 180 डिग्री रोटेट करते हैं। क्या करना है इसको? 180 डिग्री रोटेट कर रहा हूँ मैं इसको। किसको? Br को सिर्फ और सिर्फ। बाकी सब लोग क्या होंगे? चेंज होंगे क्या? अगर मैंने 180 डिग्री रोटेट कर दिया, या 180 डिग्री वाला छोड़ो, बस मतलब डायरेक्ट CH3 को कर देते हैं, क्यों इतना वो परेशान प्रॉब्लम लेनी है अपने सर पे। तो यहाँ पर क्या करूँ मैं, CH3 को नीचे भेजाऊँ तो CH3 नीचे आ जाएगा। तो CH3 हमारे पास इधर जैसे ही नीचे आएगा, हाइड्रोजन ऊपर आ जाएगा, ब्रोमीन उधर आ जाएगा, है ना? ऐसा ही होगा। फिर CH3 यहाँ एक बार देख लूँ। सो यहाँ पर पहले इसको 100 हॉर्स तो बनाने, तभी तो रोटेट करेंगे, वही तो मैं कंफ्यूजन कैसे हो रही है। तो यहाँ पे पहले इसको 100 हॉर्स में जरा कन्वर्ट कर दिया जाए। H यहाँ आ गया, CH3 ये आ गया। यहाँ पर ब्रोमीन क्या है, नीचे है सर, ठीक है। और क्या है, ये CH3 आ गया, इधर हाइड्रोजन आ गया अपना, ऊपर हमारा भी आ रहा गया। ठीक है जी, इतनी सभी को क्लैरिटी होगी। सो अब क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे 60 डिग्री एक्चुअल में मैं रोटेट कर रहा हूँ। सो आप देखिए इसकी रोटेशन से क्या होगा। और क्या करूंगा, और इसको भी रोटेट कर देता हूँ नीचे की तरफ। ये पोजिशन आपस में एक्सचेंज कर लेंगे सारे के सारे। सो यहाँ पर आ जाएगा मेरा हाइड्रोजन आइटम, इधर आ चुका होगा मेरा ब्रोमीन आइटम, यहाँ आ जाएगा मिथाइल। और क्या होगा सर, और ये जो नीचे था, नीचे ले आया मैं CH3 को, और इस CH3 की जगह आ जाएगा मेरा ब्रोमीन, और ये आ जाएगा मेरा हाइड्रोजन एटम। क्या ये सही बनाया है? हाँ जी सर, एकदम सही लग रहा है। ये नीचे आ गया, ये इधर घुमाया मैंने, ये इधर आया, ये ऊपर आया। ठीक है, ठीक है, ये हाँ, क्योंकि मैंने इस वक्त 60 डिग्री रोटेट करा है ना, तो 60 में ठीक है। तो ये मेरा हो गया यहाँ पर रोटेशन। अब बना लेता हूँ मैं इसको करते हुए। तो अगर आपको रोटेशन में फिर भी थोड़ा बहुत डाउट आ रहा हो तो ज़रूर उसको देखिएगा, दैट इज स्टीरियो केमिस्ट्री वाले लेक्चर। तो यहाँ देख सकते हैं ब्रोमीन ब्रोमीन सेम साइड, मतलब एंटी एडिशन में क्या होता है इन केस ऑफ ट्रांसब्यूटोइन में, या फिर ट्रांस एल्कीन हो, और क्या हो, एंटी एडिशन हो, क्या मिलेगा? मीजो प्रोडक्ट आपको देखने को मिलेगा। तो जो सोचा था कि मतलब आप लोग कर लेंगे, वो भी यहाँ पर करवा दिया है। और ये इसी के साथ आई थिंक हमारा लास्ट क्वेश्चन हो जाएगा। अच्छा, बताना क्या था यहाँ पर, इन्होंने बस हमें स्टेटमेंट लिख दी थी, तो हमें मार्क्स के अकॉर्डिंग अगर 5 मार्क्स का है तो दोनों का मैकेनिज्म हम आराम से बता देंगे कि हमारे पास भाई एंटी एडिशन होता है, ये स्टेटमेंट्स भी लिख देंगे। सिस एल्कीन एंटी एडिशन तो मीजो होगा। आप यहाँ पे इसकी कॉन्फ़िगरेशन भी निकाल लिएगा, इसकी 2R 3S जो भी आ रही होगी वो आप निकाल लेंगे, मुझे पता है, इतना भरोसा है। स्टीरियो केमिस्ट्री आप लोग देख के आए हैं, अगर नहीं देख के आए तो फिर मैं वही बोलूंगा कि आप क्या कर रहे हैं, मेरी समझ नहीं आ रहा। तो ये हमारे पास हो गई इसका। तो सारे लगभग हमारे क्वेश्चंस हो गए हैं। तो यही लास्ट में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जिसके आने के चांसेस काफी ज्यादा रहते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन्स। अब जो हमारा स्टार्ट होगा वो होगा क्या, मतलब 2023 का पेपर करेंगे बस। So that's it for today as well as for the complete aliphatic hydrocarbon unit। तो कंप्लीट हो गया है हमारा यूनिट इसी लेक्चर के साथ। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में 2023 का पेपर डिस्कस करते हुए। थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग माय लेक्चर।